हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1, एपिकल, इंटरकैलरी एंड ऑल लैटरल मेरिस्टम आर प्राइमरी मेरिस्टम। स्टेटमेंट 2, secondary meristem appears early in the life of plant and contribute to formation of primary plant body। और हमारा ऑप्शंस है ये बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, both statement 1 and statement 2 are incorrect. C, statement 1 is correct, statement 2 is incorrect, statement 1 is incorrect, statement 2 is correct. So इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट है हमारा प्लांट का टिश्यू के बारे में। अगर हम प्लांट टिश्यू को देखें, इसमें दो टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं। एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। इसमें मेन डिफरेंस ये है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो डिवाइडिंग टिश्यूज या डिवाइडिंग सेल्स कंप्राइज करता है। परमानेंट टिश्यू जो होता है ये नॉन डिवाइडिंग टिश्यू होता है। तो ये नॉन डिवाइडिंग टिश्यू कहाँ से आता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो डिवाइड होके यानी डिफरेंशिएट होके परमानेंट टिश्यू को प्रोड्यूस करता है। तो अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में देखें, इसमें दो तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, तीन तरीके का डिपेंडिंग ऑन द रीजन वी फाइंड। इसमें एक है एपिकल मेरिस्टम, दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टम और तीसरा जो है वो है लैटरल मेरिस्टम। ये तीनों कहाँ पे दिखेगा? अगर हम एक प्लांट का एपिकल रीजन को ड्रॉ करें तो ये है लीफ प्राइमोर्डियम, तो इस तरीके का कुछ दिखेगा। तो एपिकल मेरिस्टम जो है वो टिप में रहता है, तो ये है हमारा एपिकल मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है वो यहाँ पे यानी हमारा लीफ प्राइमोर्डिया के बेस पे रहता है नॉर्मली, अगर हम एपिकल रीजन को देखें, और इंटरनोड्स के बीच में होता है इंटरकैलरी। और तीसरा जो है वो है लैटरल मेरिस्टम। तो अगर हम लीफ का स्टेम देखें, इस प्लांट का स्टेम, ये है लैटरल मेरिस्टम जो जाइलम एंड फ्लोएम के नियर होता है, ये है लैटरल मेरिस्टम। तो इन तीनों का फंक्शन क्या है? एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है वो प्राइमरी ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, यानी हाइट इंक्रीज होता है, इसीलिए इनको प्राइमरी मेरिस्टम माना जाता है। मेरिस्टम प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, whereas लैटरल जो है वो विड्थ इंक्रीज करता है, सर्कमफेरेंस इंक्रीज करता है। इसीलिए इसको सेकेंडरी मेरिस्टम माना जाता है। अगर इस सेकेंडरी मेरिस्टम के बारे में देखें, ये फॉर्म होता है बाय डी डिफरेंशिएशन ऑफ परमानेंट टिश्यू से फॉर्म होता है। ये कहाँ पे आएगा हमारा काम? जब हमारा सेल प्लांट जो है वो डेवलप होके और उसका विड्थ इंक्रीज करना है, तब ये काम आता है। ये जो लैटरल मेरिस्टम है ये एब्सेंट होता है इन मोनोकॉट प्लांट्स, एब्सेंट इन मोनोकॉट। तो अगर हम स्टेटमेंट को देखें, पहला स्टेटमेंट है एपिकल, इंटरकैलरी एंड ऑल लैटरल मेरिस्टम आर प्राइमरी मेरिस्टम, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 है सेकेंडरी मेरिस्टम अपीयर्स अर्ली इन द लाइफ ऑफ प्लांट एंड कंट्रीब्यूट टू फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि प्राइमरी प्लांट बॉडी जो है वो फॉर्म करता है प्राइमरी मेरिस्टम। तो हमारा आंसर क्या होगा? बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। आंसर है ऑप्शन बी। होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।